रोशन रोही रंगदारी सॉन्ग बजा रहा है तो पूरा पब्लिक उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किरण मात्र एक शब्द बोली कि जिस पंडाल में खाना खा रहे हो और जिस पंडाल में ये कर रहे हो, कहीं वो मातम का रूप पूरा खुल के नहीं बोली। रोशन रोही है ना, रोशन रोही रंगदारी सॉन्ग बजाए, गाली बके, वो रिवॉल्वर दिखाए, जान से मारने के धमकी दे, उसका किरण तुम लोगों को दुर्बल मिली है। किरण को तुम लोग 300-200 बनाते हो और सरेआम एक बेटी को बेइज्जत कर रहा है, उसके लिए कोई भी सॉन्ग नहीं बचता। वो होगा सुपरस्टार, मेरे नजर में वो 0 स्टार है। जिस दिन वो किरण को इज्जत से अपना लेगा, जिस दिन वो एक समाज को ये मैसेज देगा कि हम एक अच्छा पति हैं, उस दिन हम उसको सुपरस्टार मानेंगे। मुझे जो धमकी देते हैं वो धमकी देने से कंट्रोल में आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे धमकियों से नहीं डरती हूँ। अगर मुझे एक बेटी को बचाने में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है ना, तो मैं फक्र से उस मृत्यु को कबूल करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने किसी के सम्मान की रक्षा किया। भावुक हो गई। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हम सफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किरण के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इनको धमकी भरा कॉल आ रहा है। कॉल कहां से आ रहा है इनसे जानेंगे, क्योंकि काफ़ी आवाज़ उठा रही हैं और खूब सपोर्ट कर रही। फिर लगता है किरण मिलने आई है, एक फोटो वायरल हो रहा है। मैम से हम सारी बात जानेंगे, आपसे वीडियो में बने रहे। पहले तो मैम स्वागत है हमारे चैनल में। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। कैसी है मैम? बिल्कुल ठीक है। खूब सपोर्ट कर रही हैं। किरण आई थी यहाँ पे, क्या फिर बातचीत कुछ हुआ है क्या? बातचीत हमेशा मेरा उसके साथ होते रहता है, क्योंकि अब उसका आवेदन नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आ गया है, तो निश्चित सी बात है कि बहुत सारे मुद्दा को लेकर बातचीत होते रहती है। लेकिन ऐसा कोई विशेष बात जिससे आपको लगे कि सोशल मीडिया पे बात बताना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पे अभी देखिए बातें बहुत है, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें समय के साथ ही सामने आए तो ज़्यादा बेटर है। और किरण का जो मामला है, सो फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उसके साथ धमकीपूर्ण गाना बज रहा है रंगदारी सॉन्ग के माध्यम से, जिस तरह से उसके गर्म पानी फेंका गया है, बाइक के द्वारा धक्का मरवाते हुए उसके हाथ भी कहीं ना कहीं उसके जबरदस्त उसके हाथ में चोट लगे, फ्रैक्चर, एक फोटो वायरल हो रहा है। हाँ, मतलब चोट है, काफ़ी चोट है हाथ में। डॉक्टर से दिखाई है, वैसा कुछ विशेष नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चोट है हाथ में। और उसके बाद उसको मतलब एसिड फेंकने की धमकी दी जा रही है। और एक तो आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सॉन्ग बज रहा है कि तुमको रिवॉल्वर से मार के हम पटने में रहेंगे, वेयर जेल की नाम ली जा रही है, खुलेआम धमकी। तो ये सॉन्ग सब लोग गा रहे हैं मैम, सबको हम सॉन्ग सुन रहे हैं, धमकी भरा ही तो सब। हम किसी सॉन्ग में देखे हैं कि कोई संगीतकार अपने बीवी को टारगेट करके, चाहे अपने प्रेमिका को टारगेट करके, वो जेल अगर गए हैं तो जेल का नाम ले रहे हैं, बिहार में वो रहते हैं तो बिहार का नाम ले रहे हैं, रिवॉल्वर का बोल रहे हैं कि रिवॉल्वर से गोली भी मार देंगे, लेकिन हम यहीं रह के तुमको दिखाएंगे। अगर एक गाना ऐसा है तो आप मुझे भेजिए, मैं सुनूंगी, मैं समझूंगी। पत्नी मतलब रहती तो पॉक्सो लगता है मैं। देखिए, अगर पत्नी का आप नहीं कोर्ट में दर्शा रहे हैं, अंडर एज में अगर आप पत्नी भी बना रहे हैं और पत्नी ही आप पर क्लेम कर दी है क्योंकि आप उसको प्रेम पूर्वक नहीं रख रहे हैं, तो अंडर एज में अगर पोस्को लगने का नियम है तो निश्चित सी बात है कि सभी में लगेगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे एक मतलब शोषण की हुई बच्ची हो, सभी में लगेगा ना, क्योंकि वो अंडर एज में उसको लगना है तो वो लगेगा ही। तो ये किरण अपने प्रति आवाज़ उठाई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए, समाज में कोई भी एक अच्छे जो परिवार होते हैं, आप देखें हैं कि कम उम्र में ही अपने बच्चे की कभी शादी किए हैं, सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि कम से कम लड़की का एज 18 हो, 19 हो, लड़का का एज कम से कम 22, 23, 24 हो, तो लोग इंतज़ार करते हैं। कानून के खिलाफ कोई वैसा काम ही नहीं करते हैं, और करते हैं तो यहाँ तक आप देखिएगा कि अगर इस तरह का शादी हो जाएगा और अगर थाना में कोई आवेदन डाल दिया तो पूरा परिवार अरेस्ट हो जाते हैं, शादी रोकवा दी जाती है। ये सारा नियम तो हमारा पहले से चल रहा है बिहार में, क्योंकि उसको एक ऐसा फोन जाता है, उसमें उसको ये कहा जाता है कि देखो, रोशन रोही को बेल मिलने पे घर में पंडाल लगा के भंडारा कराया जा रहा है कि तुम यहाँ नहीं आओगी। तो किरण उस फोन के। अच्छा मैम, जो अभी देख रहे हैं किरण और रोशन रोही का जो मैटर अभी चल रहा है, ये कब थमने का नाम लेगा, कब स्टॉप होगा ये लड़ाई? दोनों मिल जाएंगे। मिलने का भी रास्ता है मैम? बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। मिलने का ही तो रास्ता है, लड़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लड़ाई का कोई अंत नहीं है। लेकिन मिलना तो इतना आसान है कि बस एक दूसरे का शिकवा गिला अगर दूसरों
मतलब दूसरे के मन से अगर मिट जाता है और अपनी अपनी गलती दोनों ही रियलाइज कर लेते हैं, हम दोनों को बोलेंगे, किसी एक को नहीं बोलेंगे, रियलाइज कर लेते हैं और एक पहल करते हैं कि बस अब समाप्त किया जाए, हम दोनों साथ रहेंगे, तो देख लीजिए बस इसमें ईगो है। अब एक पत्नी बोलेगी हम पहले क्यों बोले, हम हार मानेंगे, पति बोलेगा हम क्यों पहले बोले, हम हार मानेंगे। तो ये जो ईगो है, ईगो के वजह से दोनों मिल नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन एक व्यक्ति भी झुक गया, निश्चित सी बात है कि दूसरा भी मानेगा। किरण अभी भी रहने के लिए तैयार है रोशन रोही के साथ? देखिए, अब किरण रहने के लिए तो तैयार हूँ, कभी मना की है क्या? लेकिन किरण ऐसे ही नहीं ना रहने लगेगी कि आप किरण को मारिएगा, पीटिएगा, किरण को आप प्रताड़ित करिएगा और किरण आपके घर में जाके रहेगी। अब किरण भी रहेगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे शर्त, बहुत सारे अपने कमियों में दोनों एक दूसरे के सुधार करते हुए ही रहेगी। समझ गए ना? और इसके लिए कहीं ना कहीं न्यायालय में इन दोनों को ही आवेदन डालना चाहिए कि हम दोनों को एक मौका दिया जाए ताकि हम लोग अपना गृहस्थ जीवन जी सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय मतलब हंसी खुशी ये दोनों को आदेश दे देंगे कि जाओ कुछ महीना दोनों साथ रह कर देखो और अपने रिश्ते में खूबसूरती ला के देखो, प्रेम ला के देखो। अगर कोई मतलब इंसान सुधरना चाहता है तो पूरे जितने भी हमारे समाज में व्यवस्था है, जो भी है, चाहे न्यायालय है, चाहे थाना है, चाहे संस्था है, सभी लोग यही चाहते हैं कि किसी पति पत्नी का रिश्ता ना टूटे। हम लोग का इंटरव्यू दिए हैं मैम पिछले बार, काफी अच्छा बोले हैं उसमें, कुछ लोगों का कमेंट बहुत अच्छा भी आया, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट किए हैं कि बिहार में नया जज आ गया है। अब देखिए, बिहार में वो नया जज के बात कर रहे हैं तो हम तो कभी मतलब हमारे जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठे हुए हैं उनकी हम कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं। और वो अगर इस तरह का बात बोले हैं तो वो उनकी मानसिकता है, लेकिन हम बस एक सच्चाई बोल रहे हैं, जो हमारे समाज के अनुकूल बातें हैं उन्हीं बातों को हम रख रहे हैं। और हम कभी उस तरह का सोच भी नहीं रखते हैं। और जिनको मेरी बात अच्छी लग रही है वो अच्छे कमेंट करेंगे, जिनको मेरी बात गलत लग रही है वो गलत कमेंट करेंगे। जिसकी जैसी भावना है वो वैसा कमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं जो अच्छे हैं वो अच्छे कमेंट कर रहे हैं, अब बुरे हैं सो बुरे कमेंट कर रहे हैं। तो हमें अच्छे की ना सपोर्ट चाहिए, बुरे यदि मुझे सपोर्ट भी करेंगे तो वो क्या सपोर्ट करेंगे। तो कमेंट दर्शाता है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसी है। क्या समाज की बेटी का जिस तरह से बेइज्जती हो रहा है, एक बेटी को सरेआम सोशल मीडिया के माध्यम से, रंगदारी सॉन्ग के माध्यम से उसको धमकाया जा रहा है, और एक बेटी को गर्म पानी फेंकते हुए एसिड एसिड फेंकने का धमकी दिया जा रहा है, उसको जान से गोली से मार देने का धमकी दिया जा रहा है। अगर ये सारी चीजें जिन्हें अच्छी लग रही होगी वही ना मुझे गलत साबित कर रहे होंगे। मैं तो समाज के एक बेटी के सुरक्षा में बात कर रही हूँ। और अगर मेरी इस बात की किसी को पसंदगी नहीं आ रही है तो वो अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। हमने एक सवाल बनता है कि मतलब आप बोल रहे हैं ठीक है, किरण के ऊपर जो भी हो रहा है, गर्म पानी फेंका जा रहा है, चाहे गन भिड़ाया जा रहा है, चाहे बाइक से एक्सीडेंट कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये कौन। अब मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगी कि देख लीजिए, रोशन रोही रंगदारी सॉन्ग बजा रहा है तो पूरा पब्लिक उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किरण मात्र एक शब्द बोली कि जिस पंडाल में खाना खा रहे हो और जिस पंडाल में ये कर रहे हो, कहीं वो मातम का रूप पूरा खुल के नहीं बोली है, गुस्सा में वो है। क्योंकि उसको एक ऐसा फोन जाता है, उसमें उसको ये कहा जाता है कि देखो रोशन रोही को बेल मिलने पे घर में पंडाल लगा के भंडारा कराया जा रहा है कि तुम यहाँ नहीं आओगी। तो किरण उस फोन के माध्यम से वो दर्द में वो बच्ची इतना शब्द बोली, फिर भी वो अपने शब्दों पे संयम रखी है। वो मतलब पर्दे पर्दे में बोल रही है, इनडायरेक्ट होके इस तरह से वो बोली है, लेकिन उसका इशू हो गया। लेकिन रोशन रोही सरेआम सोशल मीडिया पे गुंडागर्दी सॉन्ग बजा रहा है, धमकीपूर्ण, लेकिन वो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मैं कहती हूँ कि एक कैसी मानसिकता है। अभी यही किरण अगर अभी कुछ कदम उठा ले, समझ गए ना, अभी सोशल मीडिया पर आकर अगर विरोध कर दे, चाहे एक किरण ऐसा सॉन्ग बजा दे, तो देख लीजिए तहलका मच जाएगी पूरे बिहार में। कैसे औरत बोल दी, कैसे औरत बोल दी, और उसमें किरण पत्नी बन जाएगी, उसमें किरण पत्नी बन जाएगी। लोगों की मानसिकता तो देख लीजिए। लेकिन रोशन रोही रंगदारी सॉन्ग बजा रहा है, धमकी सॉन्ग बजा रहा है, उस पर किसी की नजर नहीं, लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारे बिहार के उन लोगों का जो इतने गंदे चीजों को बढ़ावा देते हैं।
लेकिन मैम बस एक यही सवाल बोलना बनता चाहती है हूँ। कि किरण के ऊपर जो भी हमला हो रहा है, जो भी धमकियाँ आ रहे हैं, क्या इसके प्रति वो आवाज़ उठाना बनता नहीं है उसका कि हम जाकर इसके प्रति कुछ हम कहें, थाना में कुछ प्रूफ दें या कुछ हम एक्शन लें वो इसका? सब हो रहा है, सब होगा, सब चीज होगा। होगा एफआईआर मैम, हो रहा है कि होगा? एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गई है और सारा चीज होगा, क्योंकि किरण भी चुप होके नहीं रहेगी और किरण के साथ हम हैं, चुप रहने भी नहीं देंगे। बस सोशल मीडिया से उसे दूर इसलिए रखे हैं क्योंकि वो रोशन रोही है ना। रोशन रोही रंगदारी सॉन्ग बजाए, गाली बके, वो रिवॉल्वर दिखाए, जान से मारने के धमकी दे, उसका 100 गुना सबको कबूल है। लेकिन किरण अगर एक गलत बोल दी, बेचारी दर्द में है, तो लोग उस पर तांडव करने लगेंगे। तो बच्ची चुप है, किसे सुनाए? समाज के उन कौन लोगों को सुनाए जो सुनना चाहेंगे तब ना। बेटी एक गलत शब्द बोलती है ना, उस गलत शब्द की अनेक शब्द हो जाती है। पुरुष गुस्सा बस माँ बहन सबको लगा के गरिया देता है। आज सबसे ज्यादा संस्था में केस आता है तो आप सुनिएगा कि महिला बोलती है कि मेरा पति मेरे माँ को गरियाया, मेरे बहन को गरियाया, पूरे मेरे परिवार को गाली दिया। मैंने जवाब उस पर दे दिया कि मेरे माँ को आप क्यों बोल रहे हैं जी, मेरा पति मुझे मार के धूम दिया। उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन एक औरत अगर पति के माँ के लगा के गाली दे दे, उसके बहन के लगा के गाली दे दे, देखिए तहलका मच जाएगा कि औरत गंदी है, औरत सास ससुर की इज्जत नहीं करती है। लेकिन वो पुरुष पर तहलका नहीं मचेगा जो अपने सास ससुर का अपमान कर रहा है। ये कैसी है नीति? देखिए, मानसिकता देखिए लोगों के, कि दोहरी नीति चलती है। स्त्रियां जननी है, पुरुष को भी पैदा करने वाली है। वो अपने खून से सींच कर और एक पुरुष को खड़ा करती है, और वही पुरुष एक औरत को जलील होना और उसको जलील होते हुए देखना पसंद करते हैं। वो पुरुष हैं। और मेरे पास जो पुरुष कॉल किए हैं और जो मुझे धमकी देते हैं कि आप रोशन रोही के विरोध में क्यों बोल रहे हैं, उन पुरुषों को बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी मानसिकता को दर्शाते हो कि तुम अपने घर में माँ बहन को कितना इज्जत करते हो। बस हम यही कहना चाहेंगे, और इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या बोले। कहा जाता है इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, और हैवान को चाहे जितना पाठ पढ़ा दीजिए, हैवान अपनी हैवानियत कभी नहीं छोड़ता है। हैवान जब भी सुधरता है दंड से सुधरता है। बस यही इसकी कहानी है। मतलब किरण अपने प्रति आवाज उठा रही कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि सवाल ये बनता है मैम कि किरण मतलब अपने पति के प्रति, जो भी रोशन रोही पति थे, उसके प्रति आवाज उठाई, अपना केस को दर्ज की। किरण को भी न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और कहीं ना कहीं किरण अब न्यायालय से ही अपना इंसाफ लेगी। और आने वाले वक्त में, हम अभी आपको क्या थोड़ा देर पहले बोले थे कि एक शेर भी जब बहुत सारे भेड़िए बहुत सारे आ जाते हैं गिरोह में, तो शेर भी एक कदम पर पीछे करते हैं। और आपको क्या लगता है शेर की सवारी कौन करता है? आप ही से पूछते हैं, शेर की सवारी कौन करता है? बता दीजिए। दुर्गा माँ करती है, औरत करती है। क्या कभी देखे हैं कि कोई देवता शेर की सवारी कर रहे हैं? किए हैं? नहीं किए हैं। तो औरत को कमजोर समझने वाले लोगों को आने वाला वक्त बताएगा कि औरत चुप थी तो क्या वो कमजोर थी। उसकी खामोशी को कभी किसी को कमजोर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और खामोशी इतना बड़ा बमंडर लेके आएगा कि आने वाला वक्त बताएगा। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं सपोर्ट की जरूरत है किरण को, लेकिन कमेंट में ये आता है किरण खुद को कहती है कि मैं शेरनी हूँ। शेरनी को कभी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? हर शेरनी को भी पैदा करने वाली माँ होती है। वो ऐसी शेरनी है जो अभी दुर्बल है, नाजुक है, अभी बहुत कम उम्र में है, और उसे भी एक अनुभवी शेरनी की साथ की जरूरत है। और मैं भी अगर दहाड़ रही हूँ तो अपनी शेरनी बेटी के सुरक्षा के लिए दहाड़ रही हूँ। मैम दुर्गा के रूप तो आप ही का देखने का मिल रहा है अभी, जिस रूप में आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं हूँ। मुझे जो धमकी देते हैं वो धमकी देने से कंट्रोल में आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे धमकियों से नहीं डरती हूँ। अगर मुझे एक बेटी को बचाने में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है ना, तो मैं फक्र से उस मृत्यु को कबूल करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने किसी के सम्मान की रक्षा किया। मैम भावुक हो गई। भावुक इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि आंसू शायद हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, और जब एक बेटी पर सवाल उठता है तो भावनाएं कंट्रोल में नहीं रह पाती है। और दुर्भाग्य उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि एक बेटी को बिहार में सरेआम जलील किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उसके बावजूद उस बेटी के सपोर्ट ना करके उस गुंडे मानसिकता के संगीतकार को सपोर्ट किया जा रहा है और गंदा सॉन्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो इस बात का दर्द भी मुझे है। नहीं, मुझे ये चीज़ से बुरा लगा कि मतलब किरण के जिस तरह से फ़ोटो पे सिंदूर भरा जा रहा है, जिस तरह से उस पे हमला हो रहा है, ये कहीं न कहीं गलत हो रहा है। उसको सपोर्ट करना चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। ये नहीं हम कहेंगे कि रोशन रोही करवा रहे हैं, लेकिन जो भी करवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस पे तो आवाज़ उठाना बनता है। इस चीज का जांच का सभी लोगों को मांग करना चाहिए। मान लेते हैं कि रोशन रोही निर्दोष है तो निर्दोष है, जांच के माध्यम से पता चल जाएगा कि कोई बीच का दुश्मन है जो इन दोनों को पोक कर रहे हैं और लड़ाई, तो कुछ तो होना चाहिए। रोशन रोही को भी इसके लिए, तुम गाना करने के लिए तुम्हारा मुंह है और तुम इस चीज का विरोध करने के लिए तेरे पास मुंह नहीं है। तुम एक ऐसा गाना गाओ कि दो पति पत्नी के झगड़ा में तीसरा ना हो। तुम गायक हो ना, तुम ऐसे गाना के माध्यम से तुम ऐसा ही मैसेज दे दो कि हम दो पति पत्नी का मामला है, क्यों तीसरा आ रहे हो। उस पर रंगदारी सॉन्ग बजाओ ना, तब तुम्हारी नाम हो जाएगी कि जो हमारी बीवी को मांग टिकेगा ना, उसकी स्थिति बिगाड़ देंगे। तो ये सॉन्ग इतिहास रचेगा, पुरुषों में पुरुषार्थ पैदा करेगा, पुरुषों के वर्चस्व को बढ़ाएगा कि देखो एक पुरुष कोर्ट में लड़ता जरूर है, लेकिन जब उसके बिहार में चाहे सरेआम बाजार में अगर उसकी बीवी का कोई अवहेलना करता है तो वही पुरुष उसका विनाश का कारण के लिए सॉन्ग के माध्यम से ही धमकी भी देता है। तो किरण तुम लोगों को दुर्बल मिली है, किरण को तुम लोग 300-200 बनाते हो और सरेआम एक बेटी को बेइज्जत कर रहा है, उसके लिए कोई भी सॉन्ग नहीं बचता है। तो ये तुम्हारी दोहरी नीति है, तुम्हारा ऐसा सॉन्ग है, ऐसा सॉन्ग छापने का तुम्हारा जुनून है। अगर गंदा सॉन्ग आप छाप रहे हैं, निश्चित है आप अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा लिखेगा, अच्छा गाएगा, और जो गलत है वही गलत चीज लिखेगा, वो गलत चीज गाएगा। अच्छा मैम, इतना कुछ मैटर उठ कर सामने आ रहा है, क्या आप कभी भी कोशिश किए हैं रोशन रोही से बात करने का? देखिए, रोशन रोही से हम क्यों बात करें, हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उसको मैसेज दे रहे हैं, उसे बात करनी चाहिए। वो होगा सुपरस्टार, मेरे नजर में वो 0 स्टार है। जिस दिन वो किरण को इज्जत से अपना लेगा, जिस दिन वो एक समाज को ये मैसेज देगा कि हम एक अच्छा पति हैं, उस दिन हम उसको सुपरस्टार मानेंगे। हम खुद बोल रहे हैं, हम मानेंगे। हम अभी उसको 0 समान मानते हैं। हम उसे क्यों कॉल करेंगे? उसको जब भी कॉल जाएगा तो प्रशासन का जाएगा और उसको प्रशासन के सामने पेश होना होगा। तो देखिए सरिता मैम मेरे साथ थी, सारी चीज़ें पे हम बातचीत किए हैं। मैम काफ़ी गुस्सा में थी और अभी भावुक हो गई हैं, क्योंकि किरण पे लेकर नहीं, एक बेटी पे लेकर इनके लिए समाज की जो भी बेटियां उन पे आवाज़ उठाना चाहती हैं, उनको सहयोग लेना चाहती हैं। जो भी अच्छे लोग हैं, जो अभी किरण के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस अभी स्थिति से गुजर रही है, इसको लेकर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग को क्या लग रहा है इस बातचीत पर। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।